Hello viewers, the question is express the trigonometric ratios sin A, sec A, tan A in terms of cot A। तो यहाँ पे हमें sin को, sec को और tan को एक्सप्रेस करना है in terms of cot। हम जानते हैं कि दैट देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन tan A एंड cot A। तो tan A हो जाएगा हमारा 1/cot A। तो ये सबसे पहला आंसर हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम एक रिलेशनशिप जानते हैं बिटवीन cosec A एंड cot A। तो ये होता है cosec स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कॉसेक ए बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट साइन लेने पे तो कॉसेक की वैल्यू जाएगी 1 स्क्वायर रूट का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर। हम जानते हैं देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉसेक। साइन और कॉसेक के बीच में एक रिलेशनशिप होता है दैट साइन ए इज इक्वल टू 1/कॉसेक ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट साइन ए इज इक्वल टू 1 cosec ए विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हम निकाल ही चुके हैं। cosec ए की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे दूसरा आंसर हो जाएगा। थर्ड हमसे पूछा गया sec। तो हम एक रिलेशनशिप जानते हैं बिटवीन sec एंड tan, जो कि होता है sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं sec ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर। और tan की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1/cot ए। हम जानते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है तो हो जाएगा 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। तो हम कह सकते हैं कि sec a की वैल्यू हो जाएगी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, हम थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर एलसीएम ले लें दोनों में तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कॉट स्क्वायर ए जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कॉट ए रह जाएगा। तो ये रह जाएगा कॉट ए डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आंसर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेक ए की वैल्यू हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, उन सबको हमें सेक ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास जो मैथमेटिकल टूल है आइडेंटिटीज़ का सॉल्व करने के लिए, वो सबसे पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन दूसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जो आइडेंटिटी का यूज़ होगा रेस्पेक्टिवली हम यूज़ करते चलेंगे। सबसे पहले हमें एक्सप्रेस करना है जितने भी रेशियोज हैं हमारे साइन कॉस वगैरह, उनको सेक ए के टर्म्स में। सबसे आसान जो है, सबसे पहला जो है हम लिख सकते हैं कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए के। कॉस ए इज इक्वल टू 1/सेक ए। तो ये पहला एक्सप्रेशन हमने रिलेट कर दिया कॉस ए को सेक ए से, तो ये हमारा कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, तो पहला आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अगर कॉस ए जान चुके हैं तो हम बेसिकली सेक ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं टेन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा आंसर हम कह सकते हैं, दिस इज द सेकंड आंसर। थर्ड आंसर हम कॉट निकाल सकते हैं। अगर हम टेन निकाल चुके हैं तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो हम कह सकते हैं कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हम कॉट ए लिख सकते हैं। So this is the value of cot A which is expressed in terms of sec square A। ये हमारा आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर A माइनस 1। तो हमने sec A के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया cot A को। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट cot A cos A, दूसरा हमने निकाल लिया tan A, तीसरा हमने निकाल लिया cot A। फिर हम साइन भी निकाल सकते हैं। हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और जैसे हमने पहला आंसर लिखा था कॉस से बराबर होता है 1/सेक ए, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हो जाएगा 1 माइनस 1
सेक स्क्वायर ए। हम चाहें तो आंसर को इस तरह से भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे सेक स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर पे फिर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ऑफ ए। तो इस तरह से हम साइन ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो यहाँ पे हमने कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, साइन ए ये निकाल ही लिए हैं। कॉसेक ए भी हम इजीली लिख सकते हैं। कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो जो साइन का एक्सप्रेशन हमने निकाला है जस्ट उसका रेसिप्रोकल लिख देना है हमें। तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर हमने रिप्लेस कर दिया अगर हमें कॉसेक ए निकालना है तो इस तरह से हमारे सारे रेशियोज जो आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ द सेक ए। यहाँ पे कॉस निकाल चुके हैं हम, साइन निकाल चुके हैं, टेन निकाल चुके हैं, कॉट निकाल चुके हैं, कॉसेक निकाल चुके हैं, और इसके अलावा देर आर कॉस, साइन, टेन, कॉट, कॉसेक या। सो इस तरह से हमारे आंसर आ जाते हैं। टोटल 5 आंसर्स हमने यहाँ पे निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहाँ पहला जो थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम आइडेंटिटी जानते हैं, एक सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर ए के। अगर हम टेन स्क्वायर ए को जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर ए -टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और अगर हम दोनों तरफ 9 मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम दोनों तरफ 9 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में एग्जैक्ट वही एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि हमें गिवन है, 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए, और राइट हैंड साइड में हमारा जाता है 9। सो हम कह सकते हैं दैट द आंसर बी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, आंसर इज 9। 9 आंसर आ जाता है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में एक एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है हमें। एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि दो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स ईच हैं, जिसमें कि टेन के टर्म्स में है, सेक के टर्म्स में, कॉट के और कोसेक के टर्म्स में है। तो इस प्रॉब्लम में हम कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ टेन है, जहाँ जहाँ कॉट है, कॉसेक है, सेक है, इन सबको हम साइन या कॉस की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। सो सेकंड पार्ट को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को, इन एक्सप्रेशन को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सप्रेशंस को हम साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लेते हैं पहले। तो पहले ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 + टेन की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन प्लस सेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है सेक ए में और कॉस ए में। फिर दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 + कॉट ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस कॉसेक थीटा, ए की बजाय हमें यहाँ पे थीटा लेके चलना चाहिए क्योंकि यहाँ थीटा के टर्म्स में बात की जा रही है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा -1 अपॉन साइन थीटा। इस तरह से हमने लिख लिया। पहला ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट में एलसीएम ले सकता है कॉस थीटा। सो पहले ब्रैकेट में हमने कॉस थीटा को एलसीएम ले लिया, तो हमें यहाँ पे मिला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट में अपने एलसीएम ले लिया साइन थीटा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा साइन थीटा देन प्लस कॉस थीटा -1। इस तरह से हमने उसको लिख लिया है। अब उसके बाद अगर हम ध्यान से यहाँ देखें तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये इस तरह से सेम ही टर्म है, फिर +1 और यहाँ पे -1। तो एक तरह से हम इसको यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा रूल लगता हुआ देख रहे हैं यहाँ पे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी हमने यहाँ ए का स्क्वायर कर दिया है, देन -1 का स्क्वायर, बी जो है वो हम 1 लेके चल रहे हैं, और डिनोमिनेटर में है हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे कॉस थीटा को ए और साइन थीटा को बी मानते हुए हम चलेंगे, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा -1, दिस अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बराबर होती है 1 की। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0।
तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे 1 रख के -1 से कैंसिल आउट हो जाता है। और यहाँ पे फिर बचता है हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे बचता है हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ बचता है हमारा 2। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे 2 जो मैच होता है ऑप्शन सी से मैच हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। दे रखा है sec a प्लस tan a इन वन ब्रैकेट एंड 1 माइनस साइन a इन अनदर ब्रैकेट। इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो द थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में दे रखा है यहाँ पे sec a प्लस tan a इन फर्स्ट ब्रैकेट, sec a प्लस tan a इन फर्स्ट ब्रैकेट, देन 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन ए इन अनदर ब्रैकेट, और उसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें भी हम इस तरह से चल सकते हैं, जहाँ सेक है उसकी जगह कॉस की टर्म्स में और टेन को भी साइन और कॉस की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो सेक ए की जगह हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, दिस इज 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए को हमने एज इट इज रहने दिया। अब यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में हम कॉस ए को एलसीएम ले सकते हैं, कॉस ए इज एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए, और दूसरा हमारा ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये ए प्लस बी ए माइनस बी रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 स्क्वायर को 1 लिखा जा सकता है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के, सो दिस इज कॉस स्क्वायर इन द न्यूमरेटर अपॉन कॉस ए। अब एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी इसकी, तो हमारा यहाँ पे बचेगा कॉस ए केवल। तो ये हमारा आंसर आ जाता है कॉस ए। सो दिस इज गिवन इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में दे रखा है एक्सप्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है हमको। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि सेक और कॉस में एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए उनके स्क्वायर्स भी इस तरह से लिखे जा सकते हैं। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे अलजेब्रा का एक बेसिक रूल है कि ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी को लिखा जा सकता है ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। तो इस तरह से सबसे पहले साइन स्क्वायर ए 1 में मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये केवल हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, द आंसर इज टेन स्क्वायर ए। So this is the explanation of these problems. Hope you understand them well. Thank you.